नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की श्रृंखला के बारे में, और इस श्रृंखला में अब तक हम 4 जो मुख्य राष्ट्रपति यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति और 1 कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात हम कर चुके हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, कौन से 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले हम जिन 4 राष्ट्रपतियों की बात कर चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति, और चौथे थे वीवी गिरी, यानी कि चौथे निर्वाचित राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। साथ ही में वीवी गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब ने। यानी कि हम वैसे तो 5 राष्ट्रपतियों की बात हम कर चुके हैं, लेकिन निर्वाचित कितने हैं? केवल 4। ठीक है, आज हम 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हों, इसके लिए आप हमारे पुराने जो कक्षाओं के जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप शुरू से राष्ट्रपतियों की पूरी श्रृंखला पढ़ेंगे तो आपका एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं हमारे देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में। मुख्य रूप से देखो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में काफ़ी सारी, जो हम कहें जीवन में बहुत सारी विभिन्न चर्चा के विषय रहे। अभी हाल ही में आपने एनआरसी का मुद्दा सुना होगा। एनआरसी में उनके जो आगे का जो परिवार है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसमें 4 नाम ऐसे थे जो एनआरसी की लिस्ट से गायब थे, और इसी कारण वर्तमान में अभी कुछ समय पहले फखरुद्दीन अली अहमद साहब काफ़ी चर्चा में रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम इस टॉपिक को पूरा एक एक एग्जाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, और हमारी आज की हेडिंग है फखरुद्दीन अली अहमद। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहां बता दूं कौन से राष्ट्रपति थे, देश के 5वें राष्ट्रपति थे। सबसे पहला ही सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि देश के कौन से राष्ट्रपति थे, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा और जवाब ये होगा। इसके बाद में कई बार राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जो कार्यकाल था वो था 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यानी कि एक बार जब वो पद धारण कर लेते हैं तो तब कब तक बने रहते हैं? पूरे 5 साल के लिए वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली हम बात करें यहां पर संबंध के बारे में। इनका संबंध कहां से है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जिसे आप पुरानी दिल्ली भी कह सकते हैं, ओल्ड दिल्ली भी कह सकते हैं, दिल्ली में हुआ था। यानी कि दिल्ली में इनका जन्म हुआ। हालांकि फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जो दादाजी थे वो दादाजी असम से बिलोंग करते थे। यानी कि ये माइग्रेंट मुस्लिम थे, असम से आए हुए। ठीक है, तो हम यहां ये बात करें, इसी कारण वर्तमान में एनआरसी में काफी
चर्चित विषय जो रहा वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब वाला रहा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि परिवार के 4 सदस्यों के नाम उसमें नहीं थे। यहां से सवाल बनना स्वाभाविक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, संबंध के बाद में अब हम बात करते हैं मुख्य पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से हमारे जो सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल, देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति, जब ये राष्ट्रपति बने तब, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा निर्वाचन था? 6वां निर्वाचन था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें, अगला पॉइंट हम लिखेंगे देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, साथ ही में अगला जो पॉइंट होगा, पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त दूसरे राष्ट्रपति। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरे राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला पॉइंट सबसे काफी महत्वपूर्ण यहां मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, पहले मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके मन में जो नए विद्यार्थी हैं उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, या पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। हालांकि जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जो इस समय कक्षा ले रहे हैं वो इस बात से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको पुनः बताना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, देखिए, जो इससे पहले हम बात करें तो हमने बात की थी देश के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में। और दोस्तों, आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हैं देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके बाद में चौथे साहब वीवी गिरी बने, और 5वें वापस कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और इनकी भी कोइंसिडेंस से पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अर्थात देश के 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने और दोनों की ही पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने इस तरीके से ये कह दिया था कि राष्ट्रपति पद पर इस समाज विशेषज्ञ के किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो पता नहीं क्यों मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस बात को झुठला दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, ये एक मिथ्या बनकर रह गई, अन्यथा लोगों ने इस पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिए थे। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करें, 2 पॉइंट हो गए। अब देखो, यहां पे हम बात करें फखरुद्दीन अली अहमद साहब के समय कुछ चर्चित किस्से हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो एग्जाम में बहुत सारी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली चीज, एक सवाल आता है कि किस राष्ट्रपति का निर्वाचन अपूर्ण माना जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अपूर्ण माना जाता है, और इसका कारण है क्योंकि इनके निर्वाचन के समय गुजरात की विधानसभा भंग थी। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, हमारे यहां सबसे विवादास्पद जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, यदि हम बात करें 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून को जिस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी वो भी किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने, क्योंकि 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को यह घोषणा हुई थी। और आपको पता है
फखरुद्दीन अली अहमद साहब कब से कब तक रहे? 24 अगस्त 1974 से लेकर 1977 तक, यानी कि 1975 में किसका कार्यकाल था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब का। इसी कारण जो है ये काफ़ी चर्चा का विषय है और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के साथ ही मैं आपको बता दूं, इनका जो नाम है इतिहास के पन्नों में हम कहें लिखा गया। अब आप इसे किसी भी स्वरूप में समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, काफ़ी लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था और यहाँ तक कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मनमर्जी की थी। हालांकि दोस्तों बाद में एक जो है जांच कमेटी भी गठित की गई थी और उसने भी यही कहा कि इंदिरा गांधी ने इस समय अपनी मनमानी की थी। ये तथ्य और जो बातें हैं उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, लेकिन आपको पता है फखरुद्दीन अली अहमद साहब ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो पहले केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, यानी कि इससे पहले ऐसे किसी भी राष्ट्रपति की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति नहीं हुई कि जो पहले कैबिनेट मंत्री रहा हो। अन्य किसी प्रकार का मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब प्रारंभ में असम से एमएलए थे, उसके बाद में उन्होंने वहां से लोकसभा सदस्य के रूप में जीत कर आए और 1967 में इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उसके पश्चात मैं आपको बता दूं 1974 में हम बात करें तो इन्हें भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान किया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की जो सरकार है या हम कहें इंदिरा गांधी की सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। कुछ बातें हैं जो हम कभी फुर्सत में करेंगे, यहां हम जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं टू द पॉइंट उनको हम नोट कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके निर्वाचन के समय गुजरात विधानसभा भंग थी। इस कारण इनका निर्वाचन मंडल अपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा और अभी हम एक लाइन और लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के समय केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लिख रहे होंगे। नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे लिख लीजिए। आगे मैं इधर लिखवा देता हूं। प्रारंभ में असम विधानसभा में एमएलए थे। ये एक सामान्य जानकारी के तौर पे आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये विशेष रूप से याद रखने हैं, ठीक है।
ये एमएलए वाला कंसेप्ट इसलिए कि आपको पता रहना चाहिए कि ये राजनीतिक जीवन में पहले से थे, यानी कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से फखरुद्दीन अली अहमद साहब भारतीय राजनीति में सक्रिय थे। ठीक है दोस्तों, आप एक काम कीजिए, इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे जो पॉइंट्स हैं 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उन्हें भी हम लिखने वाले हैं। तो फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले 3 पॉइंट्स के बारे में मुख्य रूप से बात कर सकें। जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने लिख लिया होगा, अर्थात स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में बात की। इनका कार्यकाल कौन सा था? 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। और यदि हम बात कहें इसके बाद में देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। निर्वाचन कौन सा था? देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन छठा था। और हम बात करें देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इसके बाद में इनके निर्वाचन के समय गुजरात विधानसभा भंग थी, इस कारण इनका निर्वाचन अपूर्ण माना जाता है। और इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। ठीक है, अब वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। संविधान लागू होने के बाद में पहली बार किसी भी कर सकते हैं आप, कोई कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति बनाया या बने। आप बात कर सकते हैं संविधान लागू होने के बाद पहली बार कोई कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति बने। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं कि पहली बार संविधान लागू होने के बाद में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि दोस्तों ये निर्भर करता है जिस सरकार को संसद में बहुमत प्राप्त है, राज्यों में बहुमत प्राप्त है, तो हम मुख्य रूप से बात करें अधिकांशतः उन्हीं सरकारों के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अर्थात जो दल जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करता है वो उसे ही सपोर्ट करता है। जैसा पिछले साल में आपने देखा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, यानी कि जो इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामनाथ कोविंद साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उसके पश्चात निर्वाचन हुआ और रामनाथ कोविंद साहब विजय हुए। 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके बारे में भी क्रम संख्या में जब हम आएंगे तब रामनाथ कोविंद साहब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले फखरुद्दीन अली अहमद के साहब के बारे में हमने ये पॉइंट लिख लिया। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल वाला। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक अशांति के आधार पर देश में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की
घोषणा करने वाले राष्ट्रपति। और मेरे प्यारे दोस्तों, घोषणा कब की गई? घोषणा की गई 25 जून 1975। अब मैं यहां बता दूं, मेरे काफी सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि किताबों में 26 जून 1975 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं, यदि आप चाहते हैं आपका सवाल एग्जाम में सही हो तो हमेशा याद रखिएगा कि सवाल की प्रश्न शैली क्या है। यदि आप सवाल ही नहीं समझ पाए तो उत्तर कहां से दे पाएंगे? तो सबसे पहले हमें सवाल को समझना जरूरी है। मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, घोषणा जिसे हम कहते हैं उद्घोषणा, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह उद्घोषणा की गई थी 25 जून की मध्य रात्रि को। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब से हुआ था? 26 जून 1975 से राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल गलत नहीं करके आना है, क्योंकि ऐसे ही तो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल पूछा भी गया था। हाल ही में जो 2018 के अंदर RS का एग्जाम हुआ था उसमें यही सवाल पूछा गया था। और ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस स्तर का है। क्या वास्तव में आप पूरा पढ़ रहे हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से मलाई खाने में विश्वास रखते हैं? तो हमें ऐसा नहीं करना है। एग्जाम की जो हमारा एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जितने भी तथ्यों का हम संकलन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। साथ ही में आपको मैं यहां बता दूं, एक ही लाइन से काफी सारे सवाल क्लियर हो गए। देखो, पूछा जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी? आंतरिक अशांति। अब पूछा जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने कौन से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी? तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले, सुनो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद साहब कौन से राष्ट्रपति हैं? तीसरे। क्योंकि सबसे पहली यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, जो किसने लगाया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल हम बात करें 1971 में लगा, वो किसने लगाया? वीवी गिरी साहब ने। और 1975 में तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जिन्होंने तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर काफी सारे सवाल बनते हैं, यानी कि हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उस लाइन से किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री पूर्ण रूप से समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन है, आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना अध्ययन मजबूत कर सकें, अपनी तैयारी मजबूत कर सकें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन श्योर हो। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होऊंगा मैं, योगेश मेहरिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।